ओए मेरे गाबा सर जी, ओ मेरे गाबू सर जी, गाबू सर, गाबा सर, जो भी तुम मुझे कहते हो, वीजी सर कहते हो। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ रहा है कि सर क्या आज के टेक्स्ट के पेपर में, जो हमारा पेपर है उसमें 10 नंबर की ग्रेस हमें मिलेगी? अब ये 10 नंबर की ग्रेस की बात क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने अपने रेगुलर बैच के ग्रुप में एक ऑडियो भेजी थी कि कुछ बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में साइलेंट है, इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया। तो अब जो एजम्पशन लेके आएंगे उसके बेस पे आंसर सही होगा। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हमने एजम्पशन नहीं ली, हमने बिना एजम्पशन के कर दिया, अब इंस्टीट्यूट की गलती है, तो क्या हमें 10 नंबर की ग्रेस मिलेगी? पहली बात, वो दो क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किन दो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो आज का टेक्स्ट का पेपर हुआ है, आपको मैंने पहले भी कहा था सर, जिन्होंने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज पूरी कंप्लीट की है, पेपर उनका बहुत बढ़िया गया। पेपर का लेवल में टफ लेवल नहीं कह सकता, काफी बच्चे बीच में कह रहे हैं सर टफ लगा, टफ लगा, टफ लगा। वो बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर लेक्चर, मतलब आपने कहीं से भी लिए होंगे, या तो रेगुलर लेक्चर सही तरीके से देखे नहीं होंगे, या आपने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज को आपने इग्नोर किया होगा। आप सिर्फ मैराथन पे डिपेंडेंट रहे होंगे, या सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी होगी, या सिर्फ आपने प्रोविजन के रट्टे मारे होंगे। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो 35 सेशन मैंने लिए थे, अगर वो प्रैक्टिस की हैं, गारंटी दे रहा हूं ऑलमोस्ट पेपर उसके अंदर से ही बना है, चाहे फिगर सेम नहीं है बट उस लेवल के ही क्वेश्चन बने हैं। और आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अब ये पेपर तुम्हारा नॉन कोर पेपर नहीं है, ये पेपर तुम्हारा कोर पेपर है। इस पेपर को आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, सबसे बड़ा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट लॉज एंड प्रैक्टिस का है, तो इंस्टीट्यूट पागल नहीं है। और पेपर का लेवल अब वो दिखा रहा है कि भैया सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेंगे, तैयारी करके आओगे तब क्वेश्चन सोल्व होंगे, और मिक्सिंग वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। चेक करो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बने हैं वो टोटल इनकम वाले बने हैं। अब टोटल इनकम का क्वेश्चन क्या है? उसने डिडक्शन मिक्स की हुई है, अदर सोर्स मिक्स किया हुआ है, क्लबिंग ऑफ इनकम मिक्स किया हुआ है, कैपिटल गेन मिक्स किया हुआ है, पीजी। अब जिसने मान लो ये चैप्टर बीच में कोई भी छोड़ा है, वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा बताओ? तो सिलेक्टिव अप्रोच तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो जिनका पेपर अच्छा गया है, टेंशन मत लें, उनके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, रिलैक्स करें। अच्छा, सॉल्यूशन बताऊं? सॉल्यूशन बताऊं? चलो, सॉल्यूशन की बात अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिन, एक हफ्ता तो रिलैक्स कर लो यार। क्यों दिमाग पे प्रेशर ले रहे हो? हैं, एक हफ्ता रिलैक्स करो। तुम्हारा ग्रुप 2 खत्म हो चुका है, अगर दोनों ग्रुप हैं CFM की तैयारी करो। अब दिमाग से टैक्स हटा दो, इस पेपर को मंदिर में जाके रख दो, भगवान जी को बोल दो भगवान जी मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब तुम देख लेना मैंने ऑनेस्टी से बेस्ट दिया है। कई बच्चे 2 घंटे के बाद उठ के चले गए थे, कई बच्चे 2.5 घंटे के बाद चले गए, कई बच्चे 1 घंटे के बाद चले गए। भगवान जी मैं पूरे 3 घंटे अपना बेस्ट दे के आया हूं, अब वो तुम्हारे ऊपर है, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे जी, ठीक है। बाकी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, इसके आंसर भी डिस्कस करेंगे, फिर तुम्हें फील होगा यार कितने सिंपल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो इस पेपर को हम अबव एवरेज वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस की भी है, इसको हम इजी वाली कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। उसके लिए इंस्टीट्यूट को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और इस बात के लिए जो बच्चे टेक्स्ट को नॉन कोर कहते थे, उनको आइडिया लग गया होगा कि पेपर नॉन कोर नहीं है, इस पेपर में टाइम लगाना पड़ेगा, तभी हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से दिखा दी है। अब सुनो ध्यान से, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं यहां पर कि तो ग्रेस नंबर की बात मैं क्यों कर रहा हूं। तो पहली बात तो पेपर अबव एवरेज है, ठीक है। आपका अगर 60-70 नंबर का भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन मतलब कि 50 नंबर आएंगे। अगर आप बेस्ट प्रेजेंटेशन देकर आए हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करके आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। अगर पेपर अबव एवरेज तो सबके लिए है, कोई किसी के लिए इजी पेपर नहीं है, तो मार्किंग अच्छी होगी अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी, अब यहां पे एक बार क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन एवरेज, या इसको डिफिकल्टी भी कह सकते हो, उन बच्चों के लिए जिन्होंने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। याद है मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन रिसीट और पेमेंट वाला, आपको मैंने कहा था क्वेश्चन 2 तरह का बनता है टोटल इनकम वाला, या तो इनकम एक्सपेंडिचर वाला बनेगा, उसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें रिसीट में से पेमेंट माइनस करते हैं तो बिजनेस की इनकम आ जाती है। फिर इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, इसमें डिडक्शंस निकालनी है। तो अगर आप चेक करोगे ये पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने यहां पे कुछ एडजस्टमेंट आपको दी है, हाउस प्रॉपर्टी की भी दी है, पीजीपी की भी दी है, और लास्ट में उसने आपसे क्वेश्चन पूछे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दो, डेप्रिसिएशन निकाल दो, पीजीपी की इनकम निकाल दो, डिडक्शन निकाल दो, टोटल इनकम निकाल दो। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा हुआ है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना, जब वो कह रहा है डिडक्शंस निकाल दो अंडर चैप्टर 6 से,
तो यहां पे ना अगर आप चेक करोगे उसने ऊपर बता रखा है कि शिफ्टिंग आउट, तो शिफ्टिंग आउट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम से करना है, तो यहां पर स्पेसिफाई है नॉर्मल स्कीम से करना है। मैं किन दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि जहां पर ग्रेस नंबर तुम्हें मिल सकती है, अगर इंस्टीट्यूट के ऊपर है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि आपको वहां पर ग्रेस नंबर मिल सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं उन दो क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताऊंगा जी। अगला क्वेश्चन जो है ये टोटल इनकम वाला है, ये डिफॉल्ट स्कीम वाला है। डिफॉल्ट स्कीम कैसे, उसने बोला ऑप्टेड द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ये आपको 115 बीएससी के बेस पे करना था, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का था। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो सेम हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर है, जिसने क्वेश्चन बैंक किया होगा या नोट फॉर ऑल वाली सीरीज की होगी उसके अंदर ऐसा हमने सेम क्वेश्चन किया था। ये नॉर्मल स्कीम से करना है क्वेश्चन, सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा एक बात इंस्टीट्यूट की ये भी इस बार मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने हर चैप्टर को टच किया भाई साहब। आप चेक करो, बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर भी है क्योंकि टैक्स सब में निकालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में से भी क्वेश्चन बना है, सेक्शन 9 का, इनकम डीम्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया, सैलरी में से भी है, हाउस प्रॉपर्टी में से भी है, पीजीबी में से है, कैपिटल गेन के अंदर से भी है, अदर सोर्स के अंदर भी है, क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन भी है, सेट ऑफ वाला क्वेश्चन भी है, रिटर्न ऑफ इनकम वाला भी है, टीडीएस वाला भी है, टीसीएस वाला भी है। बस एक क्वेश्चन बच गया एएमटी वाला, बाकी चेक कर लो पूरा का पूरा इनकम टैक्स तो पूछ लिया इन्होंने। अब बोलो सिलेक्टिव अप्रोच यूज करो। आपको मैं क्या कह रहा था कि भैया शिद्दत से पढ़ के जाना, और जो 128 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिसने वो भी 3-4 बार पढ़े होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर से बने। और जीएसटी में तो मजा आ गया होगा तुम्हें। जीएसटी में मजा, पहला क्वेश्चन जो मास्टर क्वेश्चन है आईटीसी वाला, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आईटीसी वाला दिया हुआ है, वो 17.5 आईटीसी ब्लॉक वाला, वो भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे कहना हाँ बोलता रहे गाबे बोलता रहे, हमसे पूछना, हमारे कलेजे से पूछ, तुम्हारा बढ़िया हुआ। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ पिछले 2-3 महीने से जुड़े हुए थे ना, तुम्हारा बढ़िया हुआ है। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं और जिन्होंने 2-3 महीने मेरे साथ रिवीजन की है और नोट फॉर ऑल वाली सीरीज अटेंड की है, मैं गारंटी दे रहा हूं वो ये नहीं कह सकते कि सर पेपर हमारा खराब हुआ है। ये तो मैं, जिनके टैक्स में हाथ भी नहीं चलते थे ना, जिनको मुश्किल लगता था, मैं गारंटी दे रहा हूं वो भी यार पेपर में कुछ करके आए होंगे, चाहे वो 50 नंबर का करके आए, 60 का करके आए, बट उन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, जिनको लगता था टैक्स में होगा क्या। तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा कि टैक्स टाइम मांगता है, टैक्स प्रैक्टिस मांगता है, टैक्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांगता है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे देखो अगला पेपर, अगला क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन बैंक के अंदर है। याद करो क्वेश्चन बैंक जो इनकम टैक्स वाला, उसके अंदर भी सेम हमने क्वेश्चन किया था, याद है पोर्शन वाला क्वेश्चन 1/3 2/3, तो वैल्यू बाइफरकेट करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमें नॉर्मल स्कीम से करना था, यहां पे डिफॉल्ट स्कीम की बात नहीं होती। अगला क्वेश्चन सैलरी का, नॉर्मल स्कीम से करना था क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं, 1-2 एडजस्टमेंट थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था जी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका टोटल इनकम का अगेन क्वेश्चन है, इसमें डिडक्शंस की बात भी है, इसमें कुछ अदर सोर्स की बात भी है। ये क्वेश्चन में हमें नॉर्मल स्कीम से करना है। डिफॉल्ट स्कीम का अभी तक एक क्वेश्चन बना हुआ है जो हमने पहले देखा था। उसके बाद फिर अगला कैपिटल गेन, ये तो 112 वाला क्वेश्चन, ये तो हमने कल ही किया था, याद नहीं है, जो हमने 2 सेशन लिए थे एग्जाम से पहले। याद करो 112 की कॉस्ट कैसे निकलती है, हायर ऑफ ए एंड बी, फिर ए का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, बी का मतलब लोअर ऑफ 1 एंड 2 अगर आपको याद आ रहा हो, फिर 1 में सेल प्राइस और उसका मतलब 31 जनवरी की एफएमबी, इनमें से लेस, फिर उनमें से हायर। तो 112 वाला क्वेश्चन यहां पर बना हुआ है जी। अगर आप चेक करोगे यहां पर 112 वाला क्वेश्चन हमारा यहां पर बना है, इसमें 115 बीएससी हमें यूज नहीं करना, नॉर्मल स्कीम से करना था। अगला ये क्वेश्चन रिवाइज रिटर्न का, रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर का बना है जी। ये क्वेश्चन क्लबिंग ऑफ इनकम का, ये भी हमने कल ही किया था, ये भी इनकम हमने कल किया था, मास्टर ए मास्टर बी। आपको मैंने कहा था वो हैंडीकैप वाले बच्चे की इनकम जो है वो उसमें क्लब होगी, पेरेंट्स में क्लबिंग नहीं होगी। और ये जो स्किल वाली इनकम है, स्किल वाली इनकम माइनर मतलब क्लबिंग नहीं होती, बट स्किल से इन्वेस्ट करके जो एक्रीशन ऑफ इनकम है वो क्लब हो जाती है। यहां पे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बताया नहीं है कि उसने स्कीम कौन सी ली। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन में उसने कहीं क्लैरिफाई नहीं किया कि उसने स्कीम कौन सी ली है, बस उसने ये बता दिया है कि आप ये मान के चलो कि इसकी इनकम ज्यादा है। अब नॉर्मल, अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल स्कीम के अंदर 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है और डिफॉल्ट स्कीम के अंदर 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन है जहां पर क्वेश्चन साइलेंट है स्कीम के बारे में। अब ये एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपने क्या एज्यूम किया, आपने जो भी एज्यूम किया होगा दोनों में नंबर मिलेंगे आपको। सर अगर हमने कुछ भी, तो क्या ग्रेस नंबर मिल सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है, बट मेरे अकॉर्डिंग ग्रेस नंबर का मिलने का मतलब नहीं है, क्योंकि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आप एज्यूम करके आओगे। हाँ आपने किसी से भी किया, नॉर्मल से किया डिफॉल्ट से किया, दोनों तरीके से वो सही कर देगा, बट एजम्पशन तुमने लिखी होगी हमने इस स्कीम से क्वेश्चन किया, नहीं भी लिखी शायद वो तो भी सही कर देगा।
अगला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन साइलेंट है, याद है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला। अब रिटर्न नोट फाइलिंग में क्या होता है, कैपिटल गेन और पीजीपी के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बट हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। बट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड तब होते हैं अगर नॉर्मल स्कीम ली हो। तुम सब जानते हो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है भाई। नॉर्मल स्कीम में तो हो जाते हैं बट डिफॉल्ट स्कीम में तो नहीं होते ना। तो यहां पर अगेन आपको वही, अगर आप नॉर्मल स्कीम मान के चल रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस नहीं हो सकते। और बाकी और क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, 234F की फीस लगती है, 234A का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। ये पॉइंट्स आपको लिख के आने थे। ये आज सुबह 6 बजे जो क्लास थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन हमने किया था जी, अगर आपको याद आ रहा हो। उसके बाद ये क्वेश्चन अदर सोर्स का जी, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन वाला जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन टीसीएस का, एक क्वेश्चन टीडीएस का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 9 के अंदर से बना हुआ है। तो ये इनकम टैक्स का था। उसके बाद आईटीसी भाई साहब 25 नंबर का आईटीसी आया है, मतलब आप ये मान के चलो 35 नंबर के जीएसटी में से 25 नंबर का आईटीसी आया भाई साहब, 25 नंबर का। आप देख लो यहां पर जी। अब ये इनवर्ड सप्लाई, ये आउटवर्ड सप्लाई के बारे में कह रहा है, ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में कह रहा है। उसके बाद फिर उसने यहां पर मिक्स क्वेश्चन है, फिर उसने यहां पर क्या बोला, कह रहा है जी एक तो आउटवर्ड सप्लाई पे टोटल जीएसटी कितना आएगा वो निकाल दो, आईटीसी निकाल दो, नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकाल दो और ऑर्डर निकाल दो यूटिलाइजेशन का। बताओ पहले हत्या करेंगे आईजीएसटी की, फिर हत्या करेंगे सीजीएसटी की, फिर हत्या करेंगे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की, फिर उसका सीक्वेंस आईजीएसटी कैसे खत्म करेंगे, सीजीएसटी कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। ठीक है। अब इसमें सप्लाई वाले पॉइंट भी उसने कुछ टच किए हैं। स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे वो तुम्हें देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद आए तो। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इतना कोई खास मुश्किल नहीं है अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर सही तरीके से पढ़ा हुआ है। अभी देखिए ये इंस्टॉलेशन वाला कहां पे इंस्टॉल की है, तो जहां पे इंस्टॉल की होगी वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ये याद करो। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाला जी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है हमारा कोरियर वाला, तो ये अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई की है तो इसमें कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आईटीसी वाला, ब्लॉक वाला, बताओ लास्ट लोट पे आप आईटीसी क्लेम करते हो, ठीक है। उसके बाद बस सीटिंग कैपेसिटी 15 आईटीसी मिल सकता है। मैं पूरे आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, तुम्हारा सीएफ एग्जाम है, आराम से दो, टेंशन मत लो। आंसर देखना भी मत, अगर किसी यूट्यूब चैनल पे है मत देखना, अपना दिमाग अभी मत खराब करना। 6-7 दिन रिलैक्स फील कर लो, बहुत मेहनत की थी तुमने, थोड़ा सा चिल मारो अब, ठीक है। और अगर सीएफएम का एग्जाम है तो उसकी तैयारी करो बिना बात के ना। अभी ये नहीं दोबारा से प्रेशर लेके बैठ जाओ, 6-7 दिन में कुछ नहीं होता। तैयारी बहुत की है ना, नींदें खराब की है ना, बस बात खत्म। अपना बेस्ट तुमने दिए है ना, तो 6-7 दिन चिल मारो। उसके बाद जी यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका एग्जाम्शन वाला क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन एग्जाम्शन में से मैंने कहा था आएगा, 5 पॉइंट हैं। ये भी कोई खास मुश्किल नहीं अगर तुमने एग्जाम्शन का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा था। ये वाला क्वेश्चन ईवी बिल का, बताओ इसमें वैल्यू निकालनी थी, बताओ याद नहीं है। ईवी बिल वाले में वैल्यू क्या लेते हैं, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू लेते हैं। जो सप्लाई टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल नहीं लेते, और जो जीएसटी है उसको भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के बताना था कि ईवी बिल की जरूरत है या नहीं है। अगला ये कस्टम वाला क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी हमने कल जब कस्टम के 2 क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था, और कस्टम की जब मैराथन की थी उसके अंदर में हमने वैल्यूएशन वाला, और मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि एक ही क्वेश्चन बनेगा, बार बार मैंने कहा था कि वैल्यूएशन वाला ही बनेगा। आप चेक कर लो मेरी वीडियो, मैंने हर बार बोला कि वैल्यूएशन वाला बनेगा। देखो एक ही क्वेश्चन बना है वैल्यूएशन वाला, और बाय एयर वाला बना है। और बाय एयर वाले में क्या करते थे याद है, एक्चुअल और 20% विच एवर इज लेस जो होता था ट्रांसपोर्टेशन, वो लेके चलते थे। उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, ऑडिट कौन कौन से होते हैं। ये टैक्स इनवॉइस वाला क्वेश्चन, बताओ आपने एडवांस पेमेंट ली है, बाद में सप्लाई नहीं की तो रिफंड वाउचर इशू करते हैं। इसमें 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जब पेमेंट रिसीव होती है उस टाइम पर इनवॉइस काटना पड़ता है। बताओ 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन फिर आपका रिफंड वाला था, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और ये अगर आप चेक करोगे 128 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक के अंदर ये सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे। तो वही डिपेंड करता सर मैं आप में से कितने बच्चों ने मेरी बात मानी थी। कई बच्चों ने मानी है, उनका अच्छा गया, कई बच्चों ने नहीं मानी, उनका भी हो भगवान करे बहुत अच्छा जाए। मेरी दुआ यह है सारे के सारे बच्चे पास हों, बेस्ट रिजल्ट लेकर आए। बट अभी 5-6 दिन चिल करो। अगर तुम्हारा ग्रुप 2 ही था, ग्रुप 1 भी है, सीएफएम की तैयारी करो, अच्छे तरीके से उसमें लग जाओ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे सारे एग्जाम खत्म होने के बाद, और फिर हम प्लान करेंगे कुछ और आगे की बातें हम करेंगे। बट पहले एग्जाम दो लो,
नहीं एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो चिल मारो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत मेहनत की है, नींद पूरी कर लो, जो तुम्हारा मन करता करो, बट 6-7 दिन एंजॉय करो, बस थोड़ा सा इस प्रेशर को रिलीज करो, ठीक है ना। पढ़ने के लिए पढ़ना ही है, फिर हमने और क्या करना है, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।